एक बार फिर से आप लोग को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए कुछ आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 95 में कितने टेंस और कितने वंस। ठीक है, कितने टेंस और कितने वंस। सबसे पहली बात, तो अगर टेंस वंस पूछा जा रहा है और तो उसमें हम एक चीज देखेंगे, जो नंबर क्या 2 ही डिजिट का है। ठीक है, अगर नंबर 2 डिजिट का है तब तो हम बहुत ही आसानी से वंस टेंस लिख सकते हैं। अगर नंबर 2 डिजिट से अधिक का होगा तब उसमें दूसरा मतलब एक ट्रिक है, वो बताएंगे आप लोग को। तो अभी फिलहाल इसमें 2 ही डिजिट है, 9 और 5। तो इसमें हम आसानी से वंस टेंस प्लेस जो है लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 2 डिजिट है, तो 9 जो है वो किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। और 5 किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा, टेंस प्लेस पे क्या है? 9 और वंस प्लेस पे क्या है? 5। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है राइट डिवीजन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट, एक बात समझिए, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। और डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जब हम डिवीजन फैक्ट लिखते हैं तो उसका उल्टा लिखते हैं। जैसे यहां पे देखिए मल्टीप्लाई है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो डिवीजन फैक्ट, और यहां भी लिखा हुआ भी है डिवीजन फैक्ट, तो यानी हमको डिवीजन फैक्ट लिखना है। और डिवीजन का सिंबल आप लोग को पता ही है। तो पहले इसमें हम डिवीजन फैक्ट कह रहा है तो 2 डिवाइड का सिंबल पहले हम दे देंगे। ठीक है, तुम लोग भी समझो। अब इसमें डिवीजन फैक्ट कहा जा रहा है तो 2 डिवाइड तो पहले हम दे देंगे। और एक बात ध्यान रखिए, ये जो लास्ट नंबर है 21, ये 21 दोनों में लिखना है। यहां भी लिखना है 21 और यहां भी लिखना है 21। ठीक है, अब बचा क्या? 7 और 3। ठीक है, एक में 7 से मान लीजिए, एक में अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो बचेगा क्या? 3। तो यहां पे हम 3 लिख देंगे। अब इसमें देखिए ध्यान से, 7 से हम डिवाइड दे दिए, बचा क्या? 3। तो इसमें हम 3 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में काटेगा? 7 बार में। यही हो गया इसका डिवीजन फैक्ट। ठीक है, तो जब भी फैक्ट लिखा जाता है तो उसका उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसका डिवीजन फैक्ट डिवाइड में लिखा जाएगा। और डिवाइड में कैसे? यानी इक्वल टू के बाद जितना, इसमें 3 नंबर है, 7, 3 और 21। ठीक है, 7, 3 और 21 है। तो 21 डिवीजन फैक्ट में इसमें भी लिखा जाएगा, इसमें भी पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद बचा 7 और 3। एक में 7 से डिवाइड देंगे तो 3 बार में काट देगा, और दूसरे में 3 से डिवाइड देंगे तो 7 बार में काट देगा। और आप लोग 7 के जगह पे पहले हम 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले ये बॉक्स वाला हम पहले भी लिख सकते हैं और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कह रहा फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, यानी 29 डिवाइड 2। ठीक है, 29 डिवाइड 2 में हम डिवाइड देंगे और उसमें कितने क्वेश्चन और कितने रिमाइंडर। क्वेश्चन का हिंदी होता है भागफल और रिमाइंडर का हिंदी क्या होता है? शेष। ठीक है, तो इसमें भागफल और शेष कितना होगा वो लिखना है। ठीक है, तो आइए हम डिवाइड देते हैं। 2 से दे रहे हैं डिवाइड 29 में, तो 1 बार में
2 कट जाएगा, उतरा 9, 4 बार में 8 बचा 1, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशेंट। ठीक है, तो क्वोशेंट कितना हो गया इसमें 14 और रिमाइंडर कितना हो गया इसमें 1। ठीक है, ऐसे रफ कर लेना है। ठीक है, अब इसमें कहता है राइट द टाइम इन 2 वेज। अच्छा, इसमें कह रहा है 2 तरीके से टाइम को लिखना है। ठीक है, 2 तरीके, तो 7:30। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो जगह कम आ गया है, तो इसी में आप लोग को हम 2 तरीके से लिख के दिखाते हैं। पहला तरीका तो 7:30 होगा। ठीक है, HALF 7:30 एक तरीका ये हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो गया 30 मिनट पास्ट 7 o'clock। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 30 मिनट पास्ट 7। ठीक है, और तीसरा क्या होगा 30 मिनट टू 8, यानी 8 बजने में 30 मिनट बाकी है। ये हम 3 तरीका से लिख सकते हैं। 3 क्या, एक और ये भी हो गया, तो यानी नंबर को टाइम को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा यस या नो अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो। अब इसमें कह रहा है सैटरडे कम्स बिटवीन डैश एंड डैश। बिटवीन मतलब क्या होता है बीच में। ठीक है, कहता है सैटरडे आता है किस 2 डे के बीच में। ठीक है, अगर बिटवीन पूछा जाए तो किसका पूछा जा रहा है बिटवीन सैटरडे का। ठीक है, यानी सैटरडे बीच में आएगा, तो बिटवीन जैसे ही पूछा जाएगा तो सैटरडे से पहले और सैटरडे के बाद वाला डे जो है हम लिख देंगे, तो सैटरडे ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, तो सैटरडे के पहले क्या होता है फ्राइडे होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फ्राइडे, और सैटरडे के बाद क्या होता है आफ्टर, यानी सैटरडे के बिफोर और सैटरडे के आफ्टर, ये दोनों हम डे लिख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सैटरडे के बिफोर क्या होता है फ्राइडे, और सैटरडे के बाद क्या होता है संडे। लिख दिए। अब इसमें कह रहा है मार्च कम्स बिटवीन, हाँ सेम वही है, मार्च के पहले और मार्च के बाद वाले मंथ को हम लिख देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी मार्च के बिफोर, बिफोर मतलब पहले, तो मार्च के पहले क्या होता है फरवरी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फरवरी, ठीक है, और मार्च के बाद क्या होता है अप्रैल, तो इसमें लिखेंगे अप्रैल। अब इसमें कह रहा है टाइप्स ऑफ लाइन, यानी एच में कितने प्रकार के लाइन है। ठीक है, तो लाइन जो है बहुत प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, स्लैंटिंग होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व लाइन होता है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग को लाइन बताई भी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें कह रहा है एच में कितने प्रकार के लाइन है। ठीक है, तो एच में 2 प्रकार के लाइन है। ठीक, पहला क्या देखिए, ये वर्टिकल 2 लाइन और बीच में हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा वर्टिकल, और दूसरा क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल।
ये दो प्रकार के इसमें लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये क्वेश्चन है, ए स्क्वायर हैज डैश साइड एंड डैश कॉर्नर। ध्यान रखिए, स्क्वायर रेक्टेंगल, जितने साइड और कॉर्नर रेक्टेंगल में उतने ही साइड और कॉर्नर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर जो है ये आप लोग को बोर्ड जो दिख रहा है ये स्क्वायर के शेप में है। तो इसमें कह रहा है कितने साइड, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 साइड हम लिख देंगे। अब कह रहा है कॉर्नर, कॉर्नर मतलब क्या होता है, कोना। अब देखिए इसमें 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 कॉर्नर। अब है ए सर्किल हैज डैश साइड एंड डैश कॉर्नर। सर्किल में ना कोई कॉर्नर होता है और ना कोई साइड होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और इसमें भी 0। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।